नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के 8वें मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया अब से कुछ ही देर बाद जिम्बाब्वे से आमने सामने होगी। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का होने वाला है, जहां दोनों ही टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बेहतर रन रेट के साथ जीतना भी जरूरी है। भारत आंकड़ों में जिम्बाब्वे से काफी मजबूत है, लेकिन टी20 प्रारूप यानी कि टी20 फॉर्मेट में किसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैच को लेकर हमारे मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। फिर से एक और बड़े शॉट मारने की कोशिश, गैप में मारा। वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का। इस टाइम बड़ा शॉट, बेहतरीन कनेक्शन और मिलेंगे 6 रन भारत को। वक्त आ गया है हार के मलबे से जीत की इमारत खड़ी करने का। दक्षिण अफ्रीका से मिली 76 रनों की उस करारी शिकस्त ने करोड़ों दिलों को छलनी किया है, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के सामने उतरेगी तो सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का वो आखिरी दरवाजा होगा जो हारते ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। टीम इंडिया सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मैच हार चुका है। ऐसे में भारतीय टीम को अब करो या मरो मैच में जिम्बाब्वे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ना है और भारत को इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। एक्शन रिप्ले कह सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। चेपॉक में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा, हारते ही वर्ल्ड कप का सफर खत्म, रन रेट सुधारने का आखिरी मौका। समीकरण शीशे की तरह साफ है, यह आर पार की जंग है। -3.800 का नेट रन रेट किसी दहकते अंगारे जैसा है। अब केवल जीत की लकीर खींचना काफी नहीं होगा, बल्कि चेपॉक की इस टर्निंग पिच पर रनों का ऐसा सैलाब लाना होगा जो जिम्बाब्वे को तिनके की तरह बहा ले जाए। क्या हमारे धुरंधर इतने बड़े अंतर से जीत पाएंगे कि रन रेट का कांटा फिर से भारत के पक्ष में घूम जाए? नजरें कप्तान सूर्य कुमार यादव के फैसलों पर है, क्योंकि एक छोटी सी चूक और वर्ल्ड कप का सफर खत्म। संजू सैमसन पर टिकी सबकी नजरें। क्या संजू सैमसन को मिलेगा मौका? चेन्नई के समंदर के किनारे से खबर आ रही है कि टीम इंडिया में बड़ी सर्जरी होने जा रही है। क्या संजू सैमसन को वो मौका मिलेगा जिसका पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है? पिछले मैच में मात्र 111 रनों पर ढेर हुई बल्लेबाजी को संजीवनी देने की जिम्मेदारी अब मध्य क्रम पर है। चेपॉक की झुलसाती गर्मी और जिम्बाब्वे के उलटफेर करने वाले खतरनाक इरादे राह कांटों भरी है, लेकिन टीम इंडिया का पलटवार ही उसकी पहचान है। अब एक नजर डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। ऊंचाई है और दूरी भी है। क्या कहता है हेड टू हेड रिकॉर्ड? भारत का जिम्बाब्वे पर पलड़ा भारी। अभी तक 13 टी20 मैचों में हुई भिड़ंत। टीम इंडिया ने 10 मैचों में जीत की दर्ज। महज 3 मैचों में जिम्बाब्वे को मिली जीत। टी20 वर्ल्ड कप में एक बार आमना सामना हुआ। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को चटाई धूल। भारत का जिम्बाब्वे पर पलड़ा भारी है। टी20 प्रारूप में अभी तक कुल 13 मैच खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है। टी20 विश्व कप में दोनों देशों में टक्कर की बात करें तो अब तक सिर्फ एक ही बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच आमना सामना हुआ है। इसमें भी भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में पूरी संभावना है कि टीम इंडिया एक बार फिर जिम्बाब्वे को जरूर मात देगी। अब बताते हैं चेपॉक की पिच का मिजाज। चेन्नई का वो चेपॉक जहां कभी फिरकी के जादूगरों का राज हुआ करता था,
आज वहां बल्लेबाजों के बल्ले से आग बरस रही है। T20 विश्व कप 2026 के इस महासंग्राम में चेपॉक की पिच बदल चुकी है। यहाँ टर्न नहीं बल्कि रनों का तूफान आ रहा है। जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के सामने उतरेगी तो नजरें सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि उस पहाड़ जैसे स्कोर पर होगी जो सेमीफाइनल का रास्ता साफ करेगा। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। ये गेंद आगे डाली है इस बार कवच के ऊपर से, क्या गेंद जा रही है, फील्डर्स देखते रहेंगे। और जिस तरह का मैच होने जा रहा है अपने आप में खास होगा। इसके कई कारण हैं। कारण ये भी कि दोनों ही सुपर 8 में जो टीमें दोनों ही मैच के बीच खेला जा रहा है, सुपर 8 इन दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है। जिस तरह से टीम इंडिया ने भी अपनी गलत शुरुआत की या खराब शुरुआत की, उस तरह जिम्बाब्वे को भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और जो है आज के मैच पर एक ओवरव्यू लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट सुशीम पगारे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सुशीम पगारे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह का मैच होने जा रहा है अपने आप में दोनों ही जो है टीमों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा भी होगा, साथ ही साथ करो या मरो वाला भी होगा, यानी कि डू और डाई मैच होने जा रहा है। क्या लगता है कैसा ये मैच हो सकता है? क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर हेड टू हेड अगर हम देखें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन पिछले मैच से कुछ तो सीख ली होगी टीम इंडिया ने। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि क्रिकेट में हर दिन एक अलग दिन होता है। आज का मैच हमने देखा है वेस्ट इंडीज के साथ, जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका ने खेल दिखाया है, प्रॉपर होमवर्क के साथ उनके जो गेंदबाजी अनुशासित गेंदबाजी की, और पहले ओवर में जिस प्रकार से आक्रामक रूप वेस्ट इंडीज ने दिखाया था, 17 रन ठोक दिए, तो लग रहा था कि बड़े स्कोर की ओर जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि पावर प्ले खत्म होते होते उन्होंने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन जो कुचल्ले बल्लेबाजों ने जिस प्रकार की रोमरियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, वो एक देखने लायक बात है कि अगर आपको विकट परिस्थितियों में आपको कैसा खेल दिखाना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। जो हमने देखा कि शुरुआत में जिस प्रकार के वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने एफर्ट किया कि हर गेंद उनको बाउंड्री मारने का प्रयास किया, स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास नहीं किया। कमोबेश ऐसी गलती हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जो हमारे ओपनर है वो हर मैच में करते नजर आ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था ईशान किशन ने की थी। एक रात की बात कम से कम भारत के लिए अब यह हो गई है कि आज जो दक्षिण अफ्रीका ने मैच जीत लिया है, अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती तो लगभग आधा सफर जो हमारा हम आधे के कगार में लगभग समझ लीजिए को खत्म होने की कगार पर जाता। तो एक बड़ा चांस हमारे पास है कि एक अच्छा स्कोर टीम इंडिया बनाए, और अगर पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा सा संभल कर खेलें, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी की टीमों ने खेल दिखाया है, तो आज हो सकता है कि अगर टीम इंडिया बैटिंग करने उतरे तो हो सकता है कि जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पहला ओवर संभाले, जो हमने देखा एडम मार्करम ने किया था या सलमान आगा ने किया था, जिस प्रकार से पार्ट टाइम गेंदबाजों ने। लेकिन सिकंदर रजा उनके फुल टाइम गेंदबाज हैं, कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि पहले ओवर में जो है वो टीम इंडिया को झटका देने का प्रयास। बिल्कुल हमारे बिल्कुल सोचना होगा कि क्रिकेट में जरूरी नहीं कि हर गेंद को आपको बाउंड्री पार ही पहुंचाना। सिंगल दुक्के लेकर भी आप स्ट्राइक रोटेट करके गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं और एक अच्छी गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक बनाकर फिर आप स्कोर को तेज कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि टीम इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले ही जो मैच रहा था उसमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे लोगों की धड़कनें हो गई थी। हमारे साथ खास मेहमान भी क्रिकेट एक्सपर्ट सुशीम पगारे जी भी जुड़ गए हैं। सुशीम जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सीधा आपसे यही जानना चाहूंगा सुशीम जी कि देखिए, इससे पहले जब हम टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में देख रहे थे, जितने भी मैच टीम इंडिया ने खेले, उनके चेहरे से देखकर ये लगता था कि कॉन्फिडेंस झलक रहा था चेहरे से, कॉन्फिडेंट दिखते थे सारे खिलाड़ी जब मैदान में आते थे। लेकिन हम चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लें, इससे पहले जब साउथ अफ्रीका से मैच हुआ, या और भी खिलाड़ी, हमारे कप्तान की अगर हम बात कर लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगी, थोड़ा कॉन्फिडेंट अपने परफॉर्मेंस को लेकर भी खिलाड़ी नजर आए। क्या यही कारण रहा कि एक के बाद एक झड़ी सी लगती चली गई और आखिर में हमें लगभग 76 रन से हारना पड़ा? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखा पिछले मैच में जब हम हारे, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वातावरण तो बन गया जाता है
और सुशीम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच टॉस हो गया है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है, जहां थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी कि भारत फिर एक बार हमें इस मैच में बैटिंग करते हुए नजर आएगा। यानी कि जिम्बाब्वे ने फिर से चेज करने का फैसला किया है। और सुशीम जी, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, या फिर इस पिच का मिजाज भी अगर हम बताएं, चेपॉक में पहले तो ये लगता था कि धीमी पिच है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन कुछ अभी T20 वर्ल्ड कप में जो 6 मैच खेले गए, 170 प्लस स्कोर रहा है कई टीम्स का, तो टीम इंडिया को भी इससे ज्यादा ही स्कोर करना होगा, तब तो चांस बनता है। सुशीम जी, और हमें नेट रन रेट बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव करना है। बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, और 20 ओवर का जो मैच है उसमें 200 से प्लस अगर हमने नहीं बनाया तो मुश्किल जाएगी। और देखिए, टॉस के बाद जो निर्णय आया है वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चेन्नई में अगर आप जाते हैं, रात का मैच होता है शाम का, तो उसमें ड्यू फैक्टर आता है। तो ड्यू फैक्टर को ध्यान में रख करके टीमें अपना टॉस जीतती हैं तो निर्णय लेती है। तो भारतीय टीम जब गेंदबाजी के लिए उतरेगी तो ड्यू फैक्टर आएगा ही, और उसके ड्यू फैक्टर के कारण, या जब ओस गिरती है तो उसके कारण गेंद गीली होती है और गेंद ग्रिप नहीं कर, गेंदबाज ग्रिप कर पाता है ना, वो विकेट के ऊपर ग्रिप हो पाती है या स्पिन होती है। तो यह समस्या तो रहेगी। खैर, अब यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, भारतीय टीम अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों से परिचित है, तो उन्हें तो एक बड़े मार्जिन से आज मैच जीतना है और जीत सकती है। हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारे में शक्ति है, हमारे में ताकत है कि हम जिम्बाब्वे को आसानी से हरा सकते हैं। तो पहला लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि हम हराएं, और दूसरा लक्ष्य यह हो कि लंबे मार्जिन से हराएं। तो जिसकी संभावना तो बनती है, देखिए क्रिकेट है ये। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था प्रारंभिक ग्रुप मैचों में, तो हल्के में तो नहीं लेना है। पर जब टीम तैयारी करती है मैच को लेकर के, तो टॉस जीतेंगे तो क्या लेकर निर्णय होगा, टॉस हारेंगे तो क्या निर्णय होगा, ये सारी चीजें टीम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेता है कप्तान के साथ मिलकर के। तो अब हम तैयार होंगे बिल्कुल मेंटली। टॉस हार गए हैं, कोई बात नहीं, अब हमें लंबा लक्ष्य बनाना है, लंबा टारगेट देना है। और शक्ति हमारे में है, वह शक्ति हमारे में, वह क्षमता है कि हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जिम्बाब्वे कोई बहुत बड़ा सुपर पावर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट का, भारत है। तो भारत को आज बताना होगा। देखिए, एक दिन ऑफ डे रहता है, तो वो हमारा हो गया ऑफ डे, अच्छा है, एक हार का झटका लग गया हमको। अब हम रीग्रुप होएं, हम अपनी शक्तियों को संचित करके फिर से प्रदर्शन करें अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात सुशीम जी ये भी है कि एक तो हम बड़े मार्जिन से हार कर आ रहे हैं, लगभग 100 रन, 76 रन अपने आप में एक बड़ी हार होती है। दूसरा ये भी, जिसके कारण रन रेट की भी जरूरत होगी, और दूसरा कारण ये भी कि जिस तरह से टीम इंडिया का जो है बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा है, लेकिन इससे पहले मैच में नहीं चला था, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक टीस होगी, एक वो भी होगा कि किस तरह से पिछले मैच में हम नहीं चले थे, तो आज तो आग ही उगलनी है बल्ले से जाकर, कुछ ऐसा सुशीम जी? नहीं, क्यों नहीं, आपको तो आग उगलना ही है, करो या मरो वाला मैच है। अभी आप अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि इस मैच को आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। पिछले मैच में गलतियां हुई हमारे साथ, एक बड़ी गलतियां यह हो गई कि जब पावर प्ले में हमारे कुछ विकेट गिर गए तो हमें संभल करके खेलना था, और कम से कम हार का जो अंतर है उसे कम करना था। अब वह किसी कारण से नहीं हो पाया, टीम मैनेजमेंट ने बताया होगा, और जो भी कारण रहे। और अलाउ मी टू इंटरफेयर सुशीम जी, प्लेइंग 11 बता देते हैं दोनों ही टीम की। संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर इस मैच में हमें नजर आएंगे, इसी के साथ ईशान किशन विकेट कीपर हैं, और टीम में नजर आएंगे जहां तिलक वर्मा भी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव बैट्समैन हैं और अब तक T20 वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी दिखाते चले आए हैं। हार्दिक पांड्या भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। शिवम दुबे अच्छे खासे रन जड़ सकते हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। अक्षर पटेल उप कप्तान के तौर पर मैच में नजर आएंगे। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज हैं, गेंदबाज के तौर पर हमें नजर आएंगे, जहां जसप्रीत बुमराह गेंदबाज के तौर पर हमें नजर आएंगे।
अभिषेक शर्मा, देखिए अभिषेक शर्मा का जब भी नाम आता है सुशीम जी, ये कहा जा रहा है कि उनका या तो उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, आखिर वजह क्या है? क्योंकि लग रहा था कि अब चलेंगे। इससे पहले जब कप्तान से भी पूछा गया, कैप्टन से पूछा जाता है कि क्या अभिषेक शर्मा पर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस टीम को लेकर के डरा हुआ हूं जिसके खिलाफ उनका बल्ला चलेगा, मैं उनके जो है परफॉर्मेंस को लेकर कोई डर नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? नहीं देखिए, कभी कभी खिलाड़ी तो अपनी तरफ से तो कोई आउट होने का प्रयास नहीं करता है शून्य के ऊपर। कुछ मिस हिट लग गई। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है और वर्ल्ड कप का मैच है। तो वर्ल्ड कप के मैच में आप देखिए कि अभिषेक शर्मा के ऊपर विपक्षी टीम भी तैयारी करके आती है कि उन्हें कहाँ गिरना है। आप देखिए, अभिषेक शर्मा को दो जगह ट्रैप किया जा रहा है। एक तो पावर प्ले के अंदर क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और एक एक्स्ट्रा कवर लगा देते हैं। अब पावर प्ले में और लेग साइड के जो फील्डर हैं वो सर्कल के अंदर लग दिए जाते हैं। तो इस तरह से और ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी की जाती है। तो अभिषेक शर्मा चूंकि हट करके ऑफ की तरफ यानी ऑफ साइड की तरफ स्ट्रोक खेलते हैं और सिक्स या चौका लगा लेते हैं। तो अगर दो फील्डर सर्कल के बाहर उनको रोकने के लिए उनके इस शॉट को, तो उनको अपनी रणनीति बदलनी होती, टीम की जो फील्डिंग रहती है क्षेत्ररक्षण उसको देख करके, तो वो लेग साइड की तरफ मारने का एम करने जाते हैं और आपने देखा होगा कि गेंद खड़ी हो जाती है। तो बल्लेबाज को पता है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, तो विपक्षी टीम भी तैयारी करती है, आपका एनालिसिस करती है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है और मौका नहीं देना चाहती है आपको। तो इस रणनीति को अभिषेक शर्मा भी जानते हैं, हमारा भारतीय टीम का मैनेजमेंट भी जानता है और इस मैच में हो सकता है वो स्वयं अपने आप में परिवर्तन करते हुए दिखे उनकी बल्लेबाजी में, और बहुत जल्दबाजी न करें, क्योंकि आज के मैच में आपको निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है, जिम्बाब्वे को कम स्कोर में आउट करना है। तो अभिषेक शर्मा का क्रीज के ऊपर रहना 6 ओवर के बाद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और संजू सैमसन भी आ गए हैं, तो अब बिल्कुल तो अब आप देखिए कि क्या होता है 7 बजे बाद जब पहली गेंद डलती है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि रणनीति जो हमने थिंक टैंक ने हमारे बनाई है, मैनेजमेंट ने बनाई है, वो किस तरह कारगर साबित होती है जिम्बाब्वे के खिलाफ। बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात होगी कि जो क्रूशल होते हैं पावर प्ले, अब जो है T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा क्रूशल देखा जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान काफी ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण विकेट गिर जाते हैं जो अपने आप में काफी अहम टीम की जीत हार को तय कर सकते थे। हमें एक और क्रिकेट एक्सपर्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अजहर जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आपके पास सवाल के साथ आना चाहूंगा। देखिए, हमने इससे पहले चर्चा करी कि जो चेपॉक है उस मैदान पर 170 प्लस का स्कोर हम देख रहे हैं। टीम इंडिया की तरफ से आपको कितना ऐसा सेफ नंबर, क्योंकि नंबर्स में अगर हम देखते हैं नंबर वाइज देखते हैं तो 13 मैच में 10 इंडिया ने ही जीते हैं, मतलब इंडिया का पलड़ा भारी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि 170 प्लस ऐसे कितने प्लस होने चाहिए जिससे इंडिया सेफ जोन में रहे, यानी कि रन रेट भी सेफ रहे और जीत भी। देखिए, आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हराया है, तो भारत को आज जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत तो दर्ज करना ही होगी, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना पड़ेगी। 170 रन बनाकर आप 70-80 रन से जीतने की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी विन करना है तो 200 प्लस का स्कोर भारतीय टीम को खड़ा करना होगा, जिससे वो जिम्बाब्वे की टीम को दबाव में ला सके। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की जो बल्लेबाजी है वो स्पिन के खिलाफ कमजोर नजर आई है, और वहीं जिम्बाब्वे के जो कप्तान है सिकंदर रजा, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं और काफी इफेक्टिव रहे और ओपनिंग बॉलिंग करते आ रहे हैं। भारत स्पिन के खिलाफ हमेशा से बल्लेबाजी में स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पिन के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी जिस तरह से कमजोर हुई और भारत के प्रमुख बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं, तो जिम्बाब्वे चाहेगा कि उसके जो स्पिनर हैं वो भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में लाए। वहीं भारत के बल्लेबाजी खेमे की जो कोशिश रहेगी 200 प्लस की होना चाहिए, जिसके बाद वो जिम्बाब्वे को कम से कम स्कोर पे रोक दें और एक बड़ी विन इस जीत के साथ आगे बढ़े, तभी वो टूर्नामेंट में बरकरार रह सकते हैं। टूर्नामेंट पूरी तरह खुल चुका है। जिम्बाब्वे की टीम को कम आंकना कि हमारी कमजोरी होगी, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। बिल्कुल, जबकि कई सालों से बैक में चल रही टीम है, कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं और उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद से जिम्बाब्वे की टीम एक नई टीम बनकर उभरी है और ऑस्ट्रेलिया जैसी दमदार टीम को हराकर पहुंची है, जो वर्ल्ड चैंपियन अजहर जी, स्पिन की, अजहर जी
आपने स्पिन की बात करी, स्पिन में लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है चेपॉक का जो मैदान है भाई स्पिनर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन जो पिच अब कुछ उसमें या तो सुधार किया गया है या नए स्तर से बनाई गई है, उसमें अब पिच बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। उसे आप कैसे देखते हैं कि बल्लेबाज अगर बेहतर प्रदर्शन कर पाए ना कर पाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल, चेपक की पिच जो पहले स्पिनर को मदद देती रही थी, अब हालांकि जो T20 वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट होता है और वर्ल्ड कप के हिसाब से जो पिचें बनाई जाती है वो अलग स्तर की रहती हैं। उसके लिए पिच अलग तरीके से बनाई जाती है जो बल्लेबाज, फास्ट बॉलर, स्पिनर और बल्लेबाज दोनों को, स्पिनर को भी मदद करे। तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को पिच कैसी भी हो एक लंबा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और हालांकि स्पिन के खिलाफ भारतीय टीम हमेशा से मजबूत रही है। अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में स्पिन के खिलाफ भारत का जो प्रदर्शन है अब तक कमजोर रहा है। उम्मीद की जाना चाहिए कि आज स्पिनर के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और एक बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे के सामने खड़ा करना होगा, तभी वर्ल्ड कप में हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम हार गई है आज अफ्रीका से, लेकिन भारत की टीम एक लंबे मार्जिन से हारी थी पिछला मैच। तो उस मैच की जो हार है उसका असर इस टूर्नामेंट में भारत पे अब पड़ना असर दिख रहा है कि भारत की टीम ने थोड़ा सा वर्ल्ड कप को हल्के में लिया। होम ग्राउंड था, होम कंडीशन थी, भारत के बल्लेबाज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे पिछले समय से। पिछले वर्ल्ड चैंपियन हम थे, तो आप पिछले वर्ल्ड चैंपियन हो, इस लिहाज से आपको कोई टीम मजबूत नहीं आएगी और आपको जो टीम आएगी वो कमजोर नहीं होगी। आपको हर दिन के हिसाब से खेलना पड़ेगा, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना पड़ेगा और हर एक मैच को एक नया दिन बना के खेलना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट में सस्टेन रह पाओगे। नहीं तो कोई भी टीम, जिम्बाब्वे जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर आगे बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में नई नई टीम आ रही है। नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा दिया था। देशों के जो देश हैं क्रिकेट खेलने वाले वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बड़े जो देश है वो इस गलतफहमी में ना रहे कि हमारे पास बड़े प्लेयर हैं, हम हमेशा अच्छा खेलते हैं, हम छोटे प्लेयर को छोटे के हिसाब से देखेंगे। क्रिकेट का स्वरूप बदल रहा है। आईसीसी ने जिस तरह से नए देशों को एंट्री दी है क्रिकेट में, वो एक काबिल तारीफ है और उसकी वजह से क्रिकेट का जो लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और जो छोटे छोटे देश हैं वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए कुछ ही समय में अब मैच शुरू होने वाला है और बस जो है काउंटडाउन भी शुरू है। सुशीम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि हम बड़े स्कोर की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया का जो आप बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं, कितना स्कोर मैक्स बना सकती है टीम इंडिया? देखिए, भारत के पास कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। आपको 200 के ऊपर स्कोर बनाना ही पड़ेगा अगर आपको रन रेट इंप्रूव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर एक बार चल गए तो बहुत, आप मान करके चलिए कि कोई इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या आप अन्य जो स्तर की टीमें हैं जो टेस्ट मैच भी खेलती रेगुलर, उसके लेवल की, न्यूजीलैंड के लेवल की कोई बॉलिंग अटैक आप एकदम मान नहीं सकते जिम्बाब्वे को। तो भारत का लक्ष्य मेरे ख्याल से स्पष्ट है, 200 के ऊपर स्कोर बनाइए और जिम्बाब्वे को जल्दी आउट करिए। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि आपका रन रेट बहुत गिर चुका है। जो आपने पिछले मैच में गलती करी साउथ अफ्रीका के साथ, उसने आपके लिए गलती का बहुत कम अवसर दे रखा है। बहुत ही कम मार्जिन है अब आपके पास, तो आप बड़ा स्कोर करिए, 200 प्लस जाइए और इसकी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम 200 प्लस का स्कोर नहीं बना सकती। बिल्कुल, तो 200 प्लस बनाइए, जिम्बाब्वे को जल्दी आउट करिए, फॉर्म में आइए, वापस से विजयी रथ के ऊपर सवार होइए। अगला मैच आपको जीतना ही है, वह भी ऐसा ही है। अगर आप नहीं जीते तो फिर सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा सुशीम जी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी क्योंकि जो क्रूशल ओवर्स हैं पावर प्ले वाले, वो काफी ज्यादा अहम रहे हैं। अजहर जी, चूंकि अब हम चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं, एक प्रेडिक्शन आपकी तरफ से भी चाहूंगा कि अगर हम जो है जिम्बाब्वे के बॉलिंग लाइनअप को देखें, आप इसे कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं कि कितने रन तक रोक लेगी टीम इंडिया को जिस तरह के बॉलर्स जिम्बाब्वे लेकर खेल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग है भारत की बल्लेबाजी से तो कमजोर ही है। अगर कंपैरेटिवली देखें तो एक भारत बैटिंग के भरोसे है। भारत को 200 से कम तक नहीं रोकने की संभावना बन सकती है। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग हालांकि आजकल अच्छी है, लेकिन भारत के लिए करो मरो का मैच है, तो भारत निश्चित रूप से 200 से 210 के बीच स्कोर तक जा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में ये मैच काफी ज्यादा मजेदार भी हो सकता है और मजेदार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि
जो एक कहते हैं, एक सेइंग चली आती है कि प्रेशर में इंडियन या फिर इंडियन टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। सुशीम जी, अजहर जी, इसी बात के साथ में मैं इस चर्चा को जो है आपको धन्यवाद कहूंगा। सुशीम जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अजहर जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह का ये मैच रहने वाला है अपने आप में काफी खास होने वाला है, क्योंकि दो इसके कारण हैं। सबसे पहला, आपको ज्यादा रन रेट चाहिए। अगर आप जीतते भी हैं तो सिर्फ जीत से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको अच्छे खासे रनों से, अच्छे खासे रन रेट से जीतना है। और दूसरा, इसको आपको जीतना ही जीतना है। अगर आप इसको नहीं जीतते हैं तो आपका चांस जो है वर्ल्ड कप फाइनल और वर्ल्ड कप अपना डिफेंड करने का, अपना कप डिफेंड करने का पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।